हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट इनकम के बारे में। इस वीडियो में हम मेनली इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि निकल के आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, उसमें कितना टैक्स बनता है, और दूसरा पॉइंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स बनता है, और तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है टैक्स ऑन ETF। क्योंकि दोस्तों आप ETF में तो इन्वेस्टमेंट करते ही होंगे, तो ETF में क्या आपका टैक्स बनता है वो भी बात करेंगे। और चौथा पॉइंट निकल के आ रहा है टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब पाँचवा पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है यानी LTCG, उसमें आप कैसे टैक्स को बचा सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे टैक्स को लेके, जो कि आपको स्टॉक मार्केट की इनकम में देना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और साथ ही हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ETF से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं STCG टैक्स और LTCG क्या होता है। तो STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो STCG से पहले समझ लेते हैं। STCG दोस्तों वो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसे कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है दोस्तों जिसमें हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं और उसे 1 साल से पहले ही सेल करके प्रॉफिट ले लेते हैं। तो 1 साल से पहले किया गया प्रॉफिट बुक वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। बाकी अगर आप उस स्टॉक को 1 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं तो ऐसा में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है दोस्तों। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जांपल के साथ कि आपका कितना टैक्स बनता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। दोस्तों मान लेते हैं आप कोई एक स्टॉक बाय करते हैं आज की डेट में जिसका कि प्राइस 1000 रुपये है दोस्तों, और उसे कुछ महीने होल्ड करने के बाद सेल कर देते हैं। और मान लेते हैं जब उसे सेल करते हैं तब उसका प्राइस 1500 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों इस केस में जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 500 रुपये का। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका 500 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे में जो ये 500 रुपये है दोस्तों, ये 500 रुपये आपका STCG में आएगा यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, क्योंकि दोस्तों आपने 1 साल से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये 500 रुपये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो इसमें जो आपका टैक्स बनेगा दोस्तों, वो टैक्स बनेगा दोस्तों 15% का। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 15% का होता है। तो ऐसे में इस 500 पे अगर 15% कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आता है 75 रुपीज़ के अराउंड। तो इस 75 रुपीज़ को आपको टैक्स पे करना होगा एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इस 75 रुपये में आपका कुछ % सरचार्ज प्लस सेस भी ऐड होता है, वो भी आपको एज अ टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों, उसमें भी हम यही सेम एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लेते हैं आज की डेट में आप कोई स्टॉक बाय करते हैं 1000 के रुपये में, और उसे 1 साल होल्ड करने के बाद आप सेल कर देते हैं 1 साल बाद, जो कि आपको उस समय प्राइस होता है 1500 रुपये का। तो इस केस में भी दोस्तों आपका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 500 रुपये का ही निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इस केस में आपको जो टैक्स बनेगा वो सिर्फ बनेगा 10% का। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 15% का टैक्स बन रहा था, यहाँ पे आपको सिर्फ 10% का ही टैक्स बन रहा है। तो ऐसे में सिर्फ आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो एक मज़े की बात इसमें यह है दोस्तों कि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसमें जो पहला 1 लाख रुपये होता है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं, जैसा कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। हमने पहले आपको बताया था ना कि कैसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमने शुरू में बात की थी कि कैसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही बचा सकते हैं कि जो आपका हर साल 1 लाख रुपये का एग्जम्पशन मिलता है, यानी पहले 1 लाख पे जो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, उसका यूज़ करके आप टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बड़ा अमाउंट लगाया हुआ है, 10 लाख रुपये लगाया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मान लेते हैं वो आज इन्वेस्ट करता है 10 लाख रुपये, और 1 साल बाद उसका ये 10 लाख रुपये 11 लाख रुपए बन जाता है। तो दोस्तों वो चाहे तो टैक्स बचा सकता है और इस 11 लाख को प्रॉफिट बुक कर ले, और जो आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट है उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, बिल्कुल 0 टैक्स बनेगा। और इस 11 लाख को आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तुरंत उसके अगले दिन ही है जब चाहें आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका हो सकता है एवरेज डिफरेंट हो जाए, एवरेजिंग बढ़ जाए, पर आपका जो टैक्स होगा वो आपका बच जाएगा। तो लॉन्ग टर्म तो आपको तब भी बैठना था, अब भी बैठना है। बस ये है आपको
हर साल आप अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए, आपको जो प्रॉफिट अगर 1 लाख से कम है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं देने को पड़ेगा। तो ऐसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बचा सकते हैं हर साल, क्योंकि पहला 1 लाख रुपये आपका हमेशा फ्री होता है। मान लेते हैं किसी साल आपका 2 लाख रुपये प्रॉफिट होता है, तो मान लेते हैं इस साल आपने 11 लाख रुपये रीइन्वेस्ट कर दिया, अगले साल ये 11 लाख रुपये 13 लाख हो जाता है। तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर से आपका पहला 1 लाख रुपए फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो अगला 1 लाख रुपए होगा, यानी जो अगला 1 लाख होगा उस पर आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा, जो कि 10,000 रुपये निकल के आता है। तो ऐसे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कितना टैक्स देना होगा। तो ETF के केस में भी दोस्तों यही सेम केस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ETF टैक्स यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है वो 10% का ही होता है, और पहला 1 लाख रुपये फ्री होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपका 15% देना होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी जो अदर ETF होता है उसमें आपका जो टैक्स बनता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% विथ इंडेक्सेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ETF में किस तरह टैक्स अप्लाई होता है। आप यहाँ पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए अब बात कर लेते हैं जो लोग डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनमें जो डिविडेंड मिलता है उसमें आपका कितना टैक्स बनता है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आपका डिविडेंड आता है वो आपका जो भी टैक्स स्लैब होता है, दोस्तों आपका जितनी भी इनकम है जो भी आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उस हिसाब से आपका टैक्स चार्ज होता है। पहले 2020 से पहले तक तो ये होता था आपका जो भी डिविडेंड बनता था वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करने से पहले ही काट के पे करती थी 2020 से पहले तक। पर दोस्तों 2020 में एक नियम में बदलाव हुआ, जिसके बाद आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा उसमें कोई भी टैक्स काट के नहीं दिया जाता है, वो आपको खुद से टैक्स जमा करना होता है जब भी आप अपना ITR फाइल करते हैं। तो दोस्तों अब डिविडेंड के केस में नियम बदल गया है, 2020 के बाद आपको खुद ही डिविडेंड का जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आपको सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये पाँचों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट में टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।